Real Madrid, is that over? Is that dream over? Never over. Never over. The only thing is now I seen a new contract 3 years more, and you never know what can happen in the future. किसी ने भी नहीं सोचा था कि एम्बापे का सागा एक बार फिर से शुरू हो जाएगा या रियल मैड्रिड के साथ। जैसी मतलब पिछले साल हालत हुई थी, जो मतलब पिछले साल किलियन एम्बापे ने किया, मतलब पहले कि वही रियल मैड्रिड ज्वाइन करने वाला है, ये काफ़ी सोर्सेज ने कंफर्म भी किया, रियल मैड्रिड के रिपोर्टर्स ने भी कंफर्म किया कि ये बंदा रियल मैड्रिड आ जाएगा। और एंड में उसने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया। उसके बाद मतलब ये रियल मैड्रिड की मैनेजमेंट, जो रिपोर्टर्स हैं, इवन जो फैंस हैं, सारे मतलब सारे एम्बापे के अगेंस्ट हो गए कि भाई ये प्लेयर नहीं चाहिए हमको। क्योंकि क्योंकि आप देखो, रियल मैड्रिड ना 2017 से एम्बापे के पीछे थी। ज़िडैन जब था तब उसने भी अप्रोच किया था एम्बापे को ख़रीदने का, जब एम्बापे लोन पे आया था पीएसजी। खैर उसके बाद तो परमानेंट ले लिया था पीएसजी ने, बट तब ज़िडैन ने भी कोशिश की थी कि एम्बापे को रियल मैड्रिड लाया जाए। तो तब से ही रियल मैड्रिड एम्बापे के पीछे थी। और पिछले साल तो हद ही हो गई, 200 मिलियन का ऑफर ठुकरा दिया पीएसजी ने रियल मैड्रिड का। और वहीं किलियन एम्बापे ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया पीएसजी के साथ 2024 तक, और जिसमें 1 साल का क्लॉज एक एक्स्ट्रा था कि वो 2025 तक रुक सकता है। तो ऐसा कुछ क्लॉज था वो जो उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था। बट अभी न्यूज़ निकल के जो आई है ना कल रात को, काफ़ी मतलब बड़े बड़े रिपोर्टर्स ने, फैब्रिजियो रोमानो ने भी कंफर्म किया है कि एम्बापे ने एक ऑफिशियल लेटर भेजा है पीएसजी को कि भाई नासर अल खलीफी, ये ले देख, मेरे को नहीं रहना है तुम्हारे क्लब में, या तो तुम मुझे इस साल बेच दो, तो या तो मैं अगले साल फ्री में निकल जाऊंगा, फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे करके लेटर भेजा है। तो काफ़ी मतलब सोर्सेज ने कंफर्म भी किया है। अब बात यह है कि पीएसजी फ्री में तो एम्बापे को जाने नहीं देगी किसी भी हालत में नेक्स्ट ईयर। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इस साल एम्बापे को बेच दें। और जितने भी रियल मैड्रिड फैंस मतलब सोच रहे हो ना कि भाई एम्बापे रियल मैड्रिड आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो पीएसजी कभी भी उसको रियल मैड्रिड को नहीं बेचेगी। वो नेगोशिएट करने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है रियल मैड्रिड के साथ। काफ़ी बड़े बड़े सोर्सेज ने ये भी कंफर्म किया है कि पीएसजी भले ही एम्बापे को प्रीमियर लीग भेज देगी, लेकिन रियल मैड्रिड नहीं भेजेगी उसको। अब ले दे के फिर ऑप्शन एक ही बचता है कि अगर रियल मैड्रिड को एम्बापे चाहिए तो अगले साल तक वेट करना होगा एज ए फ्री एजेंट, फिर वो कहीं भी जा सकता है। बट इस साल अगर एम्बापे जाएगा तो किसी और क्लब में जाएगा, रियल मैड्रिड का बहुत 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 मुश्किल है। बट मेन क्वेश्चन ये है कि क्या रियल मैड्रिड को एम्बापे की ज़रूरत है? ऑब्वियसली ज़रूरत तो है। एक स्ट्राइकर चाहिए उन्हें, करीम बेंजिमा छोड़ के गया है, तो उन्हें एक ऐसे स्ट्राइकर चाहिए जो मतलब लिंकअप प्ले बहुत अच्छा करे। और एम्बापे का ये है कि एम्बापे थोड़ा ना, एम्बापे ने कितनी बार ये खुद भी बताया है कि वो विंग्स से ऑपरेट करना ज़्यादा पसंद करता है रादर देन एज ए नंबर 9 खेलना। तो अब विनीशियस जूनियर के होते हुए एम्बापे को विंग पे खिलाना वो तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे तो मतलब काफ़ी क्लैश हो जाएगा। तो इसलिए अगर एम्बापे को अगर रियल मैड्रिड आना है तो रियल मैड्रिड की मैनेजमेंट को, पीरेज को और कार्लो एंचेलोटी को एम्बापे को कन्विंस करना होगा कि उसको एज ए नंबर 9 खेलना है, तो वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करेगा। अदरवाइज़ रियल मैड्रिड को किसी स्ट्राइकर को देखना चाहिए। अब हैरी केन के पीछे पड़े थे पहले, अब पता नहीं हैरी केन से क्यों पीछे छुड़ा लिया कि अब हैरी केन नहीं चाहिए। हैरी केन ही बेस्ट ऑप्शन थी, बेस्ट रिप्लेसमेंट अगर थी कोई बेंजिमा की, तो वो हैरी केन ही था। बट अब हैरी केन का तो मुश्किल ही लग रहा है, और एम्बापे के थोड़े थोड़े चांसेस लग रहे हैं मुझे, बट मुश्किल है एम्बापे का आना। अगर रियल मैड्रिड की डील एम्बापे के लिए पीएसजी के साथ होती है, जो कि बहुत मुश्किल है, बट अगर हुई भी ना, तो 180 मिलियन से नीचे तो होने से रही, इससे ज़्यादा ही होगी। और न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि रियल मैड्रिड को अप्रैल से पता था कि एम्बापे कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू नहीं करेगा। और फ्योरेंटीना पेरेज मतलब कॉन्टैक्ट्स में है एम्बापे के साथ, वो मतलब रेगुलरली बात करता था एम्बापे के साथ। तो ऐसा मतलब न्यूज़ निकल के आ रही है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, बट ये है कि एम्बापे के साथ कॉन्टैक्ट्स थे रियल मैड्रिड के। और एम्बापे का तो ड्रीम क्लब है रियल मैड्रिड, उसने काफ़ी बार मतलब खुद भी बोला है ये। बट मेन चक्कर यही है कि नासर अल खलीफी एम्बापे को रियल मैड्रिड तो नहीं जाने देगा। रही बात प्रीमियर लीग के क्लब्स की, तो वो चेल्सी जैसे क्लब में तो जाने से रहा, क्योंकि चेल्सी थोड़ा मतलब देखो चैम्पियंस लीग में भी नहीं है, और थोड़ा मतलब अनस्टेबल सी स्क्वाड है उनकी। अब नेक्स्ट ईयर पता नहीं कैसा खेलेंगे, जैसा इस साल खेले क्या पता वैसा ही अगले साल खेलें। बट मैनेजर उनको एक अच्छा मिल चुका है पोचेटिनो, तो मे बी वो अच्छा खेल लें। तो ऐसा रिस्क एम्बापे तो नहीं लेगा कि भाई मैं चेल्सी जाके उनका थोड़ा मतलब स्टेबलाइज करूं। और
रही सिटी की बात, तो सिटी तो जाने से रहा वो, क्योंकि उसका एक तरह से राइवल ही कह लो, हालैंड जो है वो सिटी में है। और यूनाइटेड यूनाइटेड अप्रोच कर सकती है, क्योंकि यूनाइटेड का जो टेक ओवर है वो शायद थोड़े दिन में अनाउंस हो जाएगा कि कतारी शेख जसीम जो है वो क्लब को ख़रीद रहा है ग्लेजर से। तो मे बी वैसा कोई कतारी लिंक कोई हो जो मतलब पीएसजी के साथ, तो मे बी कोई कतारी लिंक हो जिससे शायद नेमार और एम्बापे दोनों को यूनाइटेड ला सकें, बट वो भी थोड़ा मुश्किल है। बट ये नहीं कह सकती कि ऐसा हो नहीं सकता, ये भी हो सकता है। और रही बात लिवरपूल की, और लिवरपूल भी इस रेस में उतर सकती है, क्योंकि 2019 में हमने देखा था कि लिवरपूल ने अप्रोच किया था एम्बापे को। मेन रीज़न क्या है एम्बापे की मतलब इस तरह के बिहेवियर का कि भाई सीधा लेटर ही भेज दिया आपने क्लब को। तो उसका सीधा सा जवाब ये भी हो सकता है कि भाई उसका जो राइवल है मतलब अर्लिंग हॉलैंड, जो कि इस टाइम मतलब ट्रेबल जीत चुका है, और दिसंबर में वो शायद बैलन डोर भी जीत जाएगा। तो एम्बाप्पे सोच रहा होगा कि भाई मेरा राइवल है, मतलब एज ए प्लेयर आप देखें, एज ए कंप्लीट प्लेयर तो एम्बाप्पे स्लाइटली थोड़ा सा अच्छा है हालैंड से। तो उसके होते हुए भी अगर बैलन डोर अगर हालैंड जीत जाए तो थोड़ी तो जली होगी एम्बाप्पे की। तो इस वजह से शायद वो सोच रहा होगा कि भाई इधर रह के तो बैलन डोर में जीतने से रहा, क्योंकि खाली लीगा जीतने से आपको बैलन डोर तो मिलेगा नहीं, आपको चैंपियंस लीग जीतनी पड़ेगी, ट्रेबल जीतना पड़ेगा, और 50-60 गोल स्कोर करने पड़ेंगे, और 30-40 गोल तो वो करता ही है स्कोर लीग में और मतलब लीग कप्स वगैरह में। बट चक्कर ये है कि आपको मतलब नाम अपना बनाना पड़ेगा, जैसे चैंपियंस लीग जीत के या ट्रेबल जीत के, तो फिर आप बैलन डोर की रेस में आ सकते हो, क्योंकि ऐसी छोटी लीग में अगर आप खेलो। वहीं अगर हालैंड की बात करें तो हालैंड प्रीमियर लीग में खेला और प्रीमियर लीग में आते ही उसने 35 गोल मार दिए। उसके बाद चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर, अपनी प्रीमियर लीग का टॉप स्कोरर, अपने लीग कप में उसने गोल स्कोर किए। तो हालैंड का मतलब आप कह सकते हैं कि बैलन डोर एक तरह से मतलब पक्का ही है। तो उस वजह से शायद एम्बापे को लगा कि नहीं भाई इधर रह के तो ये सब पॉसिबल नहीं है, तो मे बी शायद वो कोई बड़ा क्लब ज्वाइन करे। और पॉसिबल डेस्टिनेशन रियल मैड्रिड ही कह रहे हैं सब, तो आई होप आ जाए रियल मैड्रिड ही, क्योंकि मैंने खुद भी कितनी बार मतलब बोला है कि रियल मैड्रिड को नहीं चाहिए एम्बापे, बट जब ऐसी न्यूज़ आती है ऐसे मतलब कि भाई एम्बापे शायद आ जाए तो लगता है कि आ ही जाए बस अब। तो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ जाता है वो कहाँ नहीं। और पीएसजी इसके जवाब में क्या मतलब क्या करती है, पीएसजी भी कुछ एक्शन लेगी, तो लेट्स सी क्या होता है।